जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट में उड़ान भरने के 15 मिनट बाद लापता हुए एयरक्राफ्ट के चांडिल डैम में गिरने की स्थानीय लोग पुष्टि कर रहे हैं। मंगलवार की शाम से ही डैम और आसपास के क्षेत्रों में इसकी तलाश जारी थी। सूत्रों के अनुसार सुबह कोयलागढ़ क्षेत्र के पास डैम में विमान के गिरने का लोकेशन मिला है। सुबह एनडीआरएफ की टीम भी चांडिल डैम पहुंच गई। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम चांडिल डैम और आसपास के क्षेत्रों में मौजूद है। मंगलवार को यहां विभिन्न गांव से लोगों द्वारा विमान को गिरते देखने की जानकारी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार स्थानीय लोग मैग्नेट के सहारे विमान को पानी में खोज चुके हैं। पानी में एक पायलट का जूता भी मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन अधिकारियों ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। कौन कौन मतलब एनडीआरएफ का टीम आया है? हाँ तो हमारा कौन कौन मतलब एनडीआरएफ? आपको बता दें, एसटी/एससी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसका असर गिरिडीह में भी देखने को मिला है। सुबह से बस स्टैंड में तमाम गाड़ियां खड़ी रहीं, वहीं रेलवे स्टेशन में भी गाड़ियां खड़ी रहीं। वहीं रेलवे स्टेशन पर भी गिरिडीह मधुपुर सवारी रेलवे गाड़ी का चक्का जाम किया गया। हालांकि इस बंद को भीमसेना व अन्य दलित संगठनों ने बुलाया था, लेकिन गिरिडीह शहरी क्षेत्र में जेएमएम ने मोर्चा संभाला और आंदोलन को गति दी। सुबह से ही जेएमएम नेता व कार्यकर्ता जगह जगह जमे रहे और इस बंद को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। झामुमो से सदर विधायक सुधीर सोनू और पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह भी मौजूद रहे। जो बंदे आप देख रहे हैं, ये 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC/ST के विरोध में फैसला दिया गया है, उसमें जो वर्गीकरण और क्रिमिनल किया गया है, इसके विरोध में हम लोग आज बंद बुलाया है। और ये कानून जो है इसको वापस लेने पर हम लोग मजबूर करेंगे। ये जो कानून है, ये कानून में हमारे जो समाज है वो पूरे समाज को बांटने वाली कानून है। आज जो बाबा साहब ने जिस अधिकार को हमें दिया है, इसका साथ दिया है और दलितों पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम पूरी तरह से कृत संकल्प हैं। और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, आज लेटरल एंट्री के माध्यम से आप देख रहे हैं ये सरकार अपने मनुवादी विचारधारा को, मनुवादी एजेंडे को जो लागू करने की कोशिश कर रही थी, बिना किसी परीक्षा के जो अपने संघ के लोगों को बिठाने की साजिश लगातार कर रही थी, हम लोगों ने उसका विरोध किया और सरकार को मजबूर होकर उसे रद्द करना पड़ा। तो हम किसी भी ऐसी व्यवस्था को जो इस संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, संविधान की धारा के खिलाफ है, उसको लागू करने नहीं देंगे। इसके लिए पूरा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम, आरजेडी और भी जितने सपा जितने दल हैं, सब लोग हम लोग एकजुट हैं, सब लोग पूरी तरह से एक साथ हैं। बहुजनों के आरक्षण के बीजेपी के हमले के खिलाफ आज पूरा देश एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सड़कों पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी समाज के साथ इंसाफ के लिए सड़कों पर है। हम बाबा साहब के दिए संविधान में अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे और जो इसकी मंशा रखते हैं हम उनकी। ST/SC के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में सामाजिक संगठनों के द्वारा आयोजित भारत बंद का पाकुड़ जिला में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। शहर के अंबेडकर चौक पर जेएमएम और भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। भारत बंद का झामुमो ने भी समर्थन किया है, साथ ही सड़कों पर भी प्रदर्शन किया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। वहीं लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी हिरणपुर सुभाष चौक में झामुमो कार्यकर्ता के साथ भारत बंद में शामिल हुए। आज पूरे भारतवर्ष में भारत बंदी है और जो विगत दिनों जो सुप्रीम कोर्ट ने
जो एससी और एसटी मोर्चा का जो वर्गीकृत किया गया है उसका विरोध में पूरे भारतवर्ष में सामाजिक संगठन जो इस निर्णय के विरोध में जो है विरोध दर्ज कर रहे हैं कि जो है हमारे एससी और एसटी जो या ओबीसी जो हमारे जो है भारतवर्ष के जो आरक्षण दी गए हैं उसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको वर्गीकृत किया गया है, जिससे इससे में इस आरक्षण में जो है असर पड़ेगा। इसमें एससी और एसटी को जो है उत्थान और विकास में बाधा आएगी, वो शिक्षा और राजनीतिक दृष्टि से वो और पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए आज पुरजोर जो है ये इसके विरोध में पूरा भारतवर्ष में जो इस निर्णय के विरोध में बंदी बुलाई गई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे जोर शोर से इस बंदी को समर्थन दे रही है और हम लोग भी इस जिला पाकुड़ राजधानी रांची में भी भारत बंद का असर दिख रहा है। रांची के कटहल मोड़ में बंद समर्थकों ने सड़क जाम किया है। सरायकेला जिला के चांडिल थाना क्षेत्र के कंदरबेड़ा चौक NH 33 में भी बंद समर्थकों ने टाटा रांची मुख्य मार्ग को टायर जलाकर जाम कर दिया। आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारत बंद का असर पूर्णिया में भी देखने को मिल रहा है। पूर्णिया में सुबह से ही भीम सेना और आरक्षण बचाओ मुहिम के लोगों के द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर बंद कराते हुए देखा गया। इस दौरान कई बार लोगों से झड़प भी हुई। पूर्णिया के गिरजा चौक, RN शाह चौक, पंचमुखी मंदिर, भट्टा बाजार, पॉलिटेक्निक चौक, गुलाब बाग आदि में बंद का असर देखा गया, जहां बंद समर्थकों ने टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। मौके पर बंद समर्थकों ने कहा कि सरकार और कोर्ट साजिश के तहत आरक्षण को खत्म करना चाहती है। सरकार के इसी साजिश को रोकने के लिए आज भारत बंद कराया गया है। बंद समर्थकों ने बताया कि आरक्षण को संविधान के नवी अनुसूची में डाला जाए। देखिए, 1 अगस्त को एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। उस फैसले से क्या हुआ, इस देश में एक आग लगा। ठीक, ये आग इसलिए लगता है क्योंकि एक जो कमेटी है जज बनाने की, उसमें एक कोलेजियल सिस्टम चलता है। उसका कोई एक शेड्यूल नहीं है कि कौन आगे जज बढ़ेंगे, कौन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। ये उन्हीं के बेंच का डिसाइडेशन है। मैं मांग करता हूँ आपके मीडिया कर्मी से, ये पार्लियामेंट को ये बात है कि पार्लियामेंट में उठाया जाए और एक ऐसा अमेंडमेंट बनाया जाए कि जजों की जो नियुक्ति होती है और जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं वो क्वालिफिकेशन पे जाते हैं कि कास्ट वाइज जाते हैं। अगर कास्ट वाइज जब SC ST इतनी जनसंख्या 85% OBC और SC ST की, क्या उनके आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन पाए? और दूसरा चीज़ क्या है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है SC ST और OBC का एक भी प्रोफेसर और HOD मिले। आप पूरे धनबाद के शहरी क्षेत्र में भारत बंद का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। सवारी गाड़ियां कम चल रही हैं, वहीं लंबी दूरी की बसें बंद है। इसके अलावा NH 19 पर बंद का कोई असर नहीं है। सिर्फ रानी बांध, धैया और जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर दिख रहे प्रदर्शनकारी सड़क जाम कर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी हम लोग पर जो आपका जो क्लियर और क्रिमिनल पर जो बांटा गया है आरक्षण पर, बस उसी पर हम लोग को बोलना क्या चाहता है। हम लोग जो है वैसे ही राह दिया जाए, उस पर छेड़छाड़ ना किया जाए। अगर मान लीजिए वर्ग अच्छे उनके ओहदे पर पहुंच जाता है, अगर उनके बच्चे को आरक्षण का लाभ मिलता है तो कहीं ना कहीं जो आप ही के वर्ग में जो गरीब तबके के उनकी तो हकमारी हो जाएगी ना। तो बात ऐसा है सर कि वो तो खैर वो तो बात की चीज है, वो तो देखने का चीज है, कहाँ का चीज है, लेकिन उस पर हम ही लोग आपस में लड़ने का। भारत बंद को लेकर पटना में ऑटो परिचालन पर भी असर पड़ा है। सुबह से पटना के सड़कों पर ऑटो परिचालन कम हो चुके हैं। कुछ ऑटो चालक ही सड़कों पर ऑटो चला रहे हैं। ऑटो चालकों का कहना है यात्री सड़कों पर नहीं है। बंद समर्थकों के उपद्रव के डर से ऑटो परिचालन पटना शहर में बाधित हुआ। भारत बंद को लेकर पटना में बस स्टैंड से भी बस का परिचालन बंद कर दिया गया। सरकारी बसों को आदेश जारी कर दिया गया है बस परिचालित न करने को लेकर। जो जहां बसें चल रही थी उन बसों को वहीं रोक दिया गया है। यात्री दूसरे जिलों में जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। बस न मिलने से लंबी दूरी की कोई भी बस परिचालित नहीं हो रही है। जाना है और मुझे DO ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। क्या कारण हुआ? बस सारी बस जाने से मना कर रही है कि आज भारत बंद है, हम लोग परिचालन बंद किए।
तो फिर आज फंस गए। दरभंगा के लिए बस चाहिए सर। क्या हुआ? तो बस नहीं मिल रहा है, अभी जाएंगे हम लोग कैसे दरभंगा? ट्रेन भी नहीं मिल रहा है, टिकट भी टाइम पे से नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहा है बस वाला, क्यों नहीं जा रहा है? मालूम नहीं, अभी बोल रहे हैं बंद कर दिया है, आज 4-5 बजे तक चालू होगा, क्या होगा मालूम नहीं। कहाँ से आए हो? हम आए हैं सर, अभी बेंगलोर से आए हैं। अभी अब जाना चाहते हैं, दरभंगा जाना है, दरभंगा से फिर जयनगर जाना है। देवघर में आरक्षण को लेकर पूरे भारत में बंद का असर देवघर में भी काफ़ी जोर शोर से देखा जा रहा है। जहां सभी दुकानें बंद हैं, वहीं टावर चौक, राय कंपनी मोड़, बड़ा बाजार सहित सभी दुकानें बंद हैं। पुलिस सेवा एवं हेल्थ इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी कुछ बंद कराई जा रहे हैं। भीम सेना के साथ साथ सभी पार्टी के लोग इस बंदी में सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज जो आरक्षण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण के खिलाफ जो फैसला दिया है, उसके समर्थन में जो आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा जो आह्वान किया है, उसमें भाकपा माले तमाम जो गठबंधन की पार्टी है, हम लोग उसके समर्थन में हैं। और अभी के डेट में जो भारत की स्थिति है, गरीबी है, आरक्षण की दायरा को और बढ़ाने का जरूरत है, बढ़ाने के बजाय और आरक्षण को समाप्त करने की साजिश कर रही है। तो इसलिए हम लोग पूरा उसके विरोध में हैं। महिला आरक्षण बिल को आप देख रहे हैं कि किस पे झोला में डाल के रख दिया, जाति के अंदर और क्रीमी लेयर ये आधार बना के जो लड़ाने की जो साजिश चल रही है, दंगा फसाद करने की जो साजिश चल रही है, इसके खिलाफ लोग आज तमाम लोगों को आरक्षण मिले और आरक्षण के आधार पर तमाम लोगों को हर जगह नौकरी मिले। आरक्षण के समर्थन में आज हम लोग भाकपा माले और तमाम गठबंधन के लोग यह बंदी ऐतिहासिक बंदी है। हम लोगों ने निर्देश पर जो है इस बंदी को हम लोगों ने समर्थन दिया है और जो है भाजपा सरकार को यह चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षण को जो है वो लागू रहने दिया जाए और विकृत नहीं किया जाए, इसमें जो विभाजन नहीं किया जाए, ताकि यहाँ पर जो है कि हमारे देश की जनता को नुकसान हो। इसलिए जो आज हम लोग सहरसा में लहरिया सराय से सहरसा आने वाली ट्रेन को प्रदर्शनकारियों ने कुछ देर के लिए रोक दी थी। हालांकि कुछ देर बाद ट्रेन खुल गया। वही ट्रेन संख्या 05545 को रोकी गई थी। प्रदर्शनकारियों द्वारा अनवरत केंद्र सरकार पर और सुप्रीम कोर्ट के विरोध में हल्ला बोल करते रहे। सहरसा के 11 केंद्र पर होने वाले सिपाही भर्ती परीक्षा में छात्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रदर्शन करने वालों में बहुत सारे लोग इन आरक्षण को समझ भी नहीं रहे थे। 055 कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा जो ये तुगलकी फरमान लागू किया गया है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। आज आप देखिए, ये जो सरकार का तुगलकी फरमान है कि कोटा में कोटा, ये पुनः शोषित पीड़ित दलित ओबीसी को गुलाम बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसके तहत ये नरेंद्र मोदी एंड कंपनी काम कर रहा है। आज पूरा देश में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। हम समझते हैं कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट मैंने जो है CBI ED सबको हैजैक करके ये तुगलकी फरमान देश पर जारी करते रहता है। ये कंपनी की सरकार है, देश को तमाम चीज को जो है कंपनी में झोंक दिया है। 055 आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पूरे भारत में बंद है। मोकामा और घोसवरी प्रखंडों में दलित समाज सड़क पर उतर आया और सड़क जाम कर विरोध किया। घोसवरी में वीरमणि पासवान और मोकामा बाईपास में श्याम पासवान के नेतृत्व में भारत बंद को व्यापक सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में दलित युवकों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। युवाओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दलित विरोधी बताया और नारेबाजी भी की। आक्रोशित युवा मोहन पासवान, बजरंगी पासवान समेत अन्य आंदोलनकारियों ने सरकार से पुरानी व्यवस्था कायम रखने की मांग की है। शांतिपूर्वक जो संविधान के लेके और आरक्षण पर चल रहा है, हम लोग शांतिपूर्वक थाना अध्यक्ष को फ़ोन कर दिए कि हम लोग शांतिपूर्वक 4 लेन को जाम करेंगे, बैठेंगे शांतिपूर्वक। जो भी कर रहे हैं, मीडिया भाई को भी बुला लिए हैं, यह शांतिपूर्वक कर रहे हैं हम लोग आपके सामने। आज सुप्रीम कोर्ट का जो SC ST के विरोध में, आरक्षण के विरोध में संविधान आरक्षण खत्म करने की मंशा से
जो हम लोग का आरक्षण छीनने का काम कर रहा है, उसी के विरोध में आज पूरे भारत बंद है। यह सुप्रीम कोर्ट मनमानी कर रहा है। हम लोग का कोई आरक्षण दया का भीख नहीं है, यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए हम लोग आज पूरे बहुजनों संगठनों, जितना अम्बेडकरवादी संस्था है, सब लोग मिल करके पूरे भारत का बंद करने का आह्वान किया गया है। जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा, जब तक हम लोग रोड जाम रखेंगे। बेरमो के चंद्रपुरा में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। वहीं चंद्रपुरा और दुगदा के बीच सिद्धो कान्हू चौक को जाम कर आंदोलन कर रहे थे आंदोलनकारी। सिर्फ एम्बुलेंस और इमरजेंसी को छोड़कर सभी गाड़ियों को रोका गया, यहां तक कि मोटरसाइकिल सवार को भी रोका जा रहा था। तो क्रीमी लेयर क्या संशोधन क्या करना, कुछ खुलासा करके बताएं। कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। हम लोग इसमें जानते हैं, हम लोग का आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, हम लोग इसको नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन एक बातें आ रही है कि अम्बेडकर जी का जो संविधान लिखा हुआ है, उसी के तहत में ये काम की जा रही थी। इसके लेके आप लोग संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया। संविधान में लिखा गया कि जो भी SC ST हमारे लोग हैं, आदिवासी या दलित समाज के लोग छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का शिकार रहे, इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक इन लोगों का समान अधिकार या समानता का अधिकार नहीं मिला, तब तक इन लोगों का